आई एम आयु एंड आई एम बैक। इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि इतने दिनों से मैं कहाँ था, क्या-क्या चीज़ें मैंने फेस की और कंटेंट क्यों नहीं बना। अभी हम कुछ पॉइंट बाय पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा आँखों के ऊपर, क्योंकि मेरे चश्मे का नंबर काफ़ी ज़्यादा हाई है। अभी रिसेंट चेकअप के अंदर वो थोड़ा-सा बढ़ गया है, हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन के ऊपर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोक्रास्टिनेशन और लेज़ीनेस के ऊपर। उसके बाद कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स है कंटेंट से रिलेटेड, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट पॉइंट, लास्ट कुछ मंथ से मैं पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था। मैं घर में कम और बाहर ज़्यादा रह रहा था। बाहर से मतलब है कि ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था मेरा, और जब भी कोई मुझे फ़ोन लगाता तो मैं 90% ऑफ द टाइम बाहर ही रहता था। उसकी वजह से कंटेंट बनना पॉसिबल नहीं था। सेकंड थिंग, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो मुझे कंप्लीट करके टाइम पर देने थे, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं था कंटेंट प्रोड्यूस करने का। और उसके पहले मैं कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मेरे को अगेन टाइम नहीं मिल रहा था। और इन सभी प्रोसेस के बीच में मैंने कुछ 1 डेढ़ महीने पहले नोटिस करना स्टार्ट किया कि मेरा जो आँखों का नंबर है वो चेंज हो रहा है। बहुत ज़्यादा मेजर चेंज जो मुझे नोटिस हुआ वो भी दिवाली के बाद हुआ, लेकिन हम वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में जाएँगे। तो इन सभी चीज़ों के बीच में मुझे टाइम कम मिला, जिसकी वजह से कंटेंट बनना जो था वो पॉसिबल नहीं रहा। और जो बात है कि रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी तो बना सकते थे, ज़रूर बना सकते थे, बट लो क्वालिटी कंटेंट देने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने वो नहीं बनाना प्रेफ़र किया। अभी टू द फर्स्ट पॉइंट, आँखों का क्या हाल-चाल? देखो भाई, दिवाली के बाद से मुझे नोटिस होना स्टार्ट हो गया कि मुझे जो रीडेबिलिटी है मेरी मॉनिटर के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ, वो मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। जाना ही था ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा चेकअप का टाइम भी आ गया था। जब चेक कराया तो मुझे पता चला कि मेरी आँखों का जो नंबर है, ठीक है? चश्मा आप देख रहे हैं, ये नया है, काफ़ी मोटा भी है ग्लासेस का भी, और ये इतना मोटा उसके बावजूद है कि मैंने एक हाई इंडेक्स, मतलब इसको स्पेशली थिन करवाया है, उसके बाद ये इतना मोटा ग्लास बना है। तो जस्ट अज़्यूम कि -16 कितना होता है, ठीक है? मेरा जो लास्ट ईयर से जो नंबर था वो स्टेबल था -15 के आसपास, -15 से -15.50, 15.75 के अप्रॉक्स। तो मुझे ये नहीं पता था कि -16 जो है वो इतनी जल्दी टच होगा। अब इश्यू ये था कि मेरी प्लानिंग ये थी कि -16 टच होने के पहले ही मैं अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि जैसे-जैसे मेरी आँखों का विज़न जो है वो डिमिनिश होता जाएगा, कम होता जाएगा, वैसे ही मुझे कंटेंट की क्वालिटी भी कम होती जाएगी, क्योंकि मैं चीज़ें कम नोटिस कर पाऊँगा। अभी जैसे मैंने देखा कि मेरा जो नंबर ऑलरेडी -16 चले गया है, तो इस पूरे टाइम में मुझे एक ही बात का सबसे ज़्यादा रिग्रेट रहा, वो ये रहा कि कंटेंट क्रिएशन मैंने क्यों नहीं किया। हाँ, ऑब्वियस से रीज़न है कि मुझे काफ़ी चीज़ों में बिज़ी होने की वजह से वो टाइम नहीं मिला, बट जो सबसे बड़ा रिग्रेट का पॉइंट होगा वो यही होगा कि यार, मैंने 16 भी टच हो गया, अब तो कंटेंट क्रिएशन क्यों नहीं किया। बट देखो, मैंने इसके साथ लेंस भी लिए हैं। लेंस मैंने लगाने की ट्राई करी, बट ड्यू टू सम रीज़न सही से लगे नहीं, इसलिए मैंने अभी नहीं लगाए हैं। तो फ्यूचर में आप मुझे बिना चश्मे के भी देख सकेंगे कुछ वीडियोज़ में। अभी मेरी आँखों की जो हेल्थ है वो काफ़ी ओके है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ मेजर नहीं है, बट ओनली थिंग इज़ दी जो विज़न है मेरा बढ़ गया है। अब जिन लोगों को नहीं पता है -16 में कैसा दिखता है, तो आई विल पोस्ट अ पिक्चर ऑन स्क्रीन, इधर कहीं दिख जाएगी कि हाउ आई सी विदाउट ग्लासेस, ठीक है? वैसे तो आई डोंट सी विदाउट ग्लासेस। टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, माइग्रेन। ओके, सो जैसे मेरी आँखों का नंबर बढ़ा अभी इस टाइम पे, दिवाली के पहले से अराउंड सितंबर से, आई हैव नोटिस कि मैंने माइग्रेन का भी कमबैक हो गया है, जो कि एक गुड न्यूज़ तो किसी भी एंगल से नहीं है, बट गुड न्यूज़ ये है कि वो उतनी इंटेंसिटी में नहीं है जितने पे वो पहले था। 1 साल पहले जब से मेरा माइग्रेन बंद हुआ था, अब जब वो रिटर्न आया है तो इट इज़ ऑन वेरी लो इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी, वेयर आई कैन टॉलरेट। बट इसके पहले जब था तो काफ़ी ज़्यादा हाई था। अभी मुझे नहीं पता ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बट आई हैव टू सी दिस। तो द नेक्स्ट पॉइंट वो है प्रोक्रास्टिनेशन। ये एक्सेप्ट करने में मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि भाई आई वाज़ प्रोक्रास्टिनेटिंग ऑन सो मेनी थिंग्स, एंड उसका रीज़न ये था कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करनी थी, क्योंकि मेरे कुछ टारगेट्स थे, कुछ चेकलिस्ट थी जो मुझे मेंटेन करके ख़त्म करनी थी। जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे काम वाले वो तो ख़त्म हो रहे थे, बट जैसा मैंने बोला कंटेंट क्रिएशन की जो मेरी चेकलिस्ट थी वो नहीं हो रही थी।
पर्सनल कुछ गोल्स थे वो जो अचीव करने थे वो नहीं हो रहे थे, ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोक्रास्टिनेशन। मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही थी कि अगर मेरे पास पूरे दिन में एक मेजर काम है, ठीक है, तो मेरा पूरा फोकस, पूरी एनर्जी और पूरा जो थॉट प्रोसेस था वो उस काम को करने के पीछे लग जाता था। और जो छोटे मोटे माइनर काम्स होते थे, जो डेली के टास्क हम जिन्हें बोलते, उनको मैं इग्नोर कर देता था, ठीक है। और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला, कुछ मंथ्स तक चला, जब तक मैंने कॉन्शियसली इसे नोटिस नहीं किया। और जैसे ही मैंने इसे नोटिस किया, आई फिक्स्ड इट। बट वही है कि जब तक मैं इसे नोटिस नहीं कर पाया तब तक मेरा काफ़ी नुकसान हो चुका था, और वो नुकसान रिकवर करने में मुझे डबल टाइम लगा। सो उस वजह से भी एक पॉइंट बनता है कि ये कंटेंट नहीं बन पाया। उसके साथ ही मेरी कंटेंट रिसर्च जो थी और जो कंटेंट प्लानिंग थी वो कुछ महीनों पहले की थी, और अभी के मार्केट के और अभी के ट्रेंड के हिसाब से वो नहीं जाती, इसलिए भी मैं कंटेंट नहीं बना रहा था। सो इसके बाद का जो पॉइंट था वो था कि अभी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर कंटेंट आइडिएशन क्या होगा। तो देखो, मेरा हिसाब से तो मेरी आंखों का नंबर काफ़ी हाई अभी चले गया है, तो कंटेंट क्रिएशन तो मेरे को करना ही है। अभी से जो कंटेंट है मोस्टली आपको नॉर्मली रेगुलर देखने को मिलेगा। सेकंड चीज़, कंटेंट से रिलेटेड, कि अभी ये जो मेरा पेज होगा द रैंडम आई वाला, दिस विल माई पर्सनल पेज। यहाँ पे मेरी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस होंगे, पर्सनल वीडियोस होंगे, जो एक पर्सनल एक इंडिविजुअल का जो पेज होता है उस टाइप से। एंड जो प्रोफेशनल पेज होगा मेरा, वो सेकेंड पेज होगा जिसका नाम है कंट्रोल एक्स। ये एक मेरा नया स्टार्टअप है, कम्युनिटी स्टार्टअप है, जहाँ पर मैं एक एडिटर्स की कम्युनिटी बना रहा हूँ। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इधर कहीं QR कोड लगा होगा, वो भी स्कैन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एडिटिंग से रिलेटेड, स्किल्स से रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर्स, AI, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो प्रोफेशनल चीज़ें होती है वो सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी, ठीक है। तो अगली बार जब आप एडिटिंग के ट्यूटोरियल, ब्रेकडाउन्स एटसेट्रा जब यहाँ देखने आएंगे तो आप कृपया उस चैनल पर चेक करें, क्योंकि मैं अब वहाँ पे शिफ्ट करूँगा प्रोफेशनल कंटेंट को। सेम विद इंस्टाग्राम, मेरा जो इंस्टाग्राम होगा वो भी जो रैंडम आई वाला है वो एक पर्सनल पेज बन जाएगा अभी, और जो कंट्रोल एक्स है वो एक प्रोफेशनल पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी उस पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है कंटेंट क्रिएशन। तो उस पर कुछ दिनों में एक इंट्रोडक्शन वीडियो आएगा कि वो क्या है, वो कैसे काम करेगा, उस पर क्या क्या कंटेंट पॉसिबल होगा। नेक्स्ट थिंग जो है कि इन सब चीज़ों को लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी। प्लानिंग बहुत सिंपल है कि आई एम ऑलरेडी गोइंग डाउन माई विज़न। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ, जितने ज़्यादा लोगों को चीज़ें सिखा सकूँ, जितने ज़्यादा लोगों तक मैं रीच कर सकूँ उतना करूँ। इन सब के बीच में कंटेंट क्रिएशन तो अभी रेगुलर होना ही है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म टू मी, क्योंकि स्टोरीज क्रिएट करना हमेशा से मेरा शौक था, लेकिन इस पूरा साल में कुछ पर्सनल चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा टैंगल हो गया था, जिसकी वजह से मुझे वहाँ से निकलने में काफ़ी टाइम लगा। बट अभी मैं कम्प्लीटली फ्री नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग एंड प्लानिंग, और मैं इस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएशन कंटिन्यू रखूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट प्लीज़ देख लो एंड तक। नेक्स्ट चीज़ एक और जो थी वो ये थी कि अभी इन करियर व्हाट विल आई डू, क्योंकि मेरा जो नंबर है वो तो ऑलरेडी -16 चले गया है, और ऐसा कोई चांस नहीं है, मतलब बहुत ही माइनर चांस है कि रिटर्न आए या स्टेबल हो या रुक जाए या पीछे आ जाए। करियर वाइज आई हैव टू फॉलो वीडियो एडिटिंग, बट नॉट एज अ एडिटर, बट एज अ मेंटर एंड अ गाइड। अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स को कोच कर रहा हूँ, एंड आई एम प्लानिंग टू कोच मोर स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने सीखी है, जितने एडवांस लेवल तक मैं गया हूँ, और भी लोग जाएँ, और भी लोग समझें, सीखें और उसको फॉलो करें, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू, या आई विल नॉट बी एबल टू एडिट फुल डे सून, क्योंकि मुझे अपना स्क्रीन टाइम जो है और डिजिटल टाइम जो है वो कम करना होगा, क्योंकि मुझे अपनी आँखों को बचाना है अभी। तो मेन रीज़न तो यही है। अगर आप लोगों को मेरी कम्युनिटी में जुड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, और कंट्रोल एक्स पर जो भी प्रोफेशनल अपडेट्स है वो आपको मिलेंगे अब से। और इस वीडियो की एनर्जी पे मत जाना, ठीक है। इस वीडियो की एनर्जी थोड़ी सी नॉट अप टू द पॉइंट है, वो मुझे पता है, बट यही था जो अपडेट था हमारा अभी तक। हमने जो भी किया, कुछ बहुत सारे पॉइंट्स में मिस हो गए होंगे, आई डोंट नो, क्योंकि ये अनस्क्रिप्टेड वीडियो है। अगले वीडियो में मिलते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है,
अपने जो भी थॉट्स हैं आप रखना चाहते हैं या कुछ वीडियो के टॉपिक्स आप जानना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस बना सकूँ। और हाँ, एक बात और, अगर उसके ऊपर 10 वीडियोस भी होंगे जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आई विल क्रिएट वन मोर पर्सनलाइज्ड वीडियो फॉर यू, जिससे आपको चीज़ें जल्दी और आसानी से सिंपल तरीके से समझ में आए। ठीक है? तो आप ये सोच के मत होल्ड बैक करना कि यार इस पे तो 10 वीडियो है, मैं वापस से कमेंट करूँगा तो वीडियो नहीं बनेगा। वीडियो बन जाएगा। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है? तो इट्स मी आयु साइनिंग आउट।